राष्ट्र के युग पुरुष वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 485वीं जयंती देश भर में राज्य, जिला व ग्राम स्तर पर मनाई जा रही है। इसी कड़ी में राजपूत सभा बहरामपुर द्वारा स्थानीय रामलीला ग्राउंड में राजपूत महासभा के जिला सचिव व ग्राम सुधार सभा के प्रधान ठाकुर विजय सिंह सलारिया की अध्यक्षता में महाराणा प्रताप जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह बिकी बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा राजपूत महासभा के जिला प्रधान ठाकुर राम सिंह मजीठी, डीएसपी ठाकुर कमल सिंह, व्हाइट मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर अनूप सिंह, पंच ठाकुर शक्ति सिंह, सभा के प्रधान ठाकुर बलविंदर सिंह, अकाली नेता जसविंदर सिंह, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर तरसेम मेहता, किसान नेता बलबीर सिंह बैंस, क्रिश्चियन सभा के प्रधान चरणदास, कुलरावत सिंह आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर भारत मां के इस वीर सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वप्रथम मुख्य मेहमान व अन्य मेहमानों ने शूरवीर महाराणा प्रताप की तस्वीर समक्ष ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि युग पुरुष महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास का वो चमकता सितारा है जिनके शौर्य, त्याग व बलिदान से देश की भावी पीढ़ी हमेशा प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप राष्ट्र के अनमोल रत्न हैं जिनका सारा जीवन चुनौतियों से भरा रहा, मगर उनका हौसला कभी परास्त नहीं हुआ तथा उनके शौर्य के समक्ष अकबर भी थर थर कांपता था, इसलिए वो सारा जीवन महाराणा प्रताप का सामना नहीं कर सका। उन्होंने कहा, देश की युवा पीढ़ी को चाहिए कि महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा के आदर्शों पर पालन करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। कुंवर विकी ने कहा, महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य की नींव को ध्वस्त कर स्वर्णिम भारत की नींव रखी। सभी इस बात का संकल्प लें कि वो नींव कभी कमजोर न होने पाए। उन्होंने कहा कि अगर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप व वीर शिवाजी जैसे योद्धा इस देश में पैदा न होते तो आज भारतवर्ष का इतिहास कुछ और होता, जिनके द्वारा प्रज्वलित देशभक्ति की लौ से आज भी सारा भारतवर्ष आलोकित हो रहा है। आज सारे देश में राष्ट्र के युग पुरुष वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंतियां जगह जगह मनाई जा रही हैं। उसी कड़ी में राजपूत सभा बहरामपुर और ग्राम सुधार सभा द्वारा इस वीर शिरोमणि जी की 485वीं जयंती का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के एक ऐसे चमकते हुए सितारे थे जिनके शौर्य, बलिदान के समक्ष आज सारा देश नतमस्तक है। महाराणा प्रताप जी ने अपने शौर्य के बलबूते पर मुगल साम्राज्य की नींव को ध्वस्त करते हुए जिस स्वर्णिम भारत की नींव रखी, हम सबका ये फर्ज बनता है कि उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उस नींव को मजबूत रखें। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के कैसे मधुर झनकार हैं जिनका शौर्य, जिनकी शूरवीरता, जिनके पराक्रम से अकबर भी थर थर कांपता था। महाराणा प्रताप ने अकबर से कभी समझौता नहीं किया। उनके राजपाट को ठोकर मारकर जंगलों में भटकना मुनासिब समझा। महाराणा प्रताप ने अपने पराक्रम के बलबूते पर केसरिया ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया। सो ऐसे योद्धाओं का बलिदान सारे देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। महाराणा प्रताप क्षत्रियों के नहीं बल्कि सारे देश के सिरमौर थे। हिंदुस्तान में अगर महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, अगर गुरु गोविंद सिंह जैसे योद्धा नहीं होते तो इस देश का स्वरूप ही कुछ और होता। सो आइए सभी महाराणा प्रताप की जयंती पर सभी संकल्प करें कि सभी मिलकर इनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हुए एक आदर्श समाज की सृजना में, आदर्श भारत की सृजना में अपना बहुमूल्य योगदान देकर इस महान योद्धा के सपनों को साकार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्षत्रियों के नहीं, समाज के सारे वर्ग के सिरमौर हैं महाराणा प्रताप, सलारिया। ठाकुर विजय सिंह सलारिया ने कहा कि महाराणा प्रताप क्षत्रियों के ही नहीं, समाज के सारे वर्गों के सिरमौर हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश व धर्म की सुरक्षा हेतु कुर्बान कर दिया, लेकिन अकबर के समक्ष अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखा और अपने केसरिया ध्वज को झुकने ना दिया।
क्या फौलादी सीना था राणा का, कि सीने पे आकर तीर टूट जाते थे। हिनहनाता था जब चेतक तो मुग़लों के शके छूट जाते थे। आज हम बहरामपुर में कुंवर रविंदर सिंह विक्की जी की अध्यक्षता में और सभी अपने जो भाईचारा है हम मिलकर अपने श्री महाराणा प्रताप जी की क्षत्रिय कौम के साथ साथ सारे समाज के जो योद्धा थे उनकी अपने 485वीं अपने जन्म जयंती मना रहे हैं। और इसमें हमारे बीच जब किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं है और बड़ी श्रद्धापूर्वक ये जयंती मनाई गई है। इस अपने वीर योद्धा का जो आप सभी जानते हो कि 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। और कहते हैं कि जो मुग़ल बादशाह हैं, मुग़ल बादशाह अकबर, उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था इस अपने वीर योद्धा को, क्षत्रिय वीर योद्धा को अपना मतलब के सर झुकाने के लिए। और ये भी कहा था बदले में लालच देकर इन्हें कि मैं आपको अपनी सेना का जो कमांडर बना दूंगा, महाराणा प्रताप जी आप हमारे दरबार में आकर नौकरी करो। लेकिन साथियों कहते हैं कि इस देश की आन बान शान और क्षत्रिय कौम के साथ सारे समाज की जो मतलब कि आन बान शान को बरकरार रखने के लिए इस वीर योद्धा ने वो अपने जो दास्ता कबूल नहीं की थी अपने अकबर बादशाह की, और 22 साल तक जंगलों में घास फूस की रोटियां खाकर हमारे देश का जो नाम जो अपने पूरे वर्ल्ड में अपने जो बना कर रखा था। इसलिए आज इस योद्धा के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। और एक बार फिर मैं अपने रविंदर जी आप सभी का और जो जितने भी हमारे डीएसपी कमल सिंह जी, राम सिंह जी, बलविंदर सिंह जी, जितने भाई हमारे जसविंदर सिंह जी, बलवीर सिंह जी और तरसेम सिंह जी, दिनेश शर्मा जी, साहब सिंह जी अपने, और जो राजू अपने, विक्की जी, सब अपने, चंद्रशेखर जी, कुंदरावर सिंह, चरणदास जी, कृष्ण साहु के प्रधान। देखो भाईचारा ये होना चाहिए। क्रिश्चियन समाज के अपने प्रधान हैं, वो भी क्षत्रिय कौम की अपने जो मतलब कि इस अपने योद्धा के चरणों में प्रणाम करने आए हैं। इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच अपने जो भी आए हैं वो सभी लंगर ग्रहण करके जाएंगे। लो महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि कुंवर रविंदर सिंह विक्की व अन्य मेहमानों को सिरों पे बैठकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर दिनेश शर्मा, मास्टर वेद प्रकाश, ठाकुर साहब सिंह, जोगेश ठाकुर, चंद्रशेखर, ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह, विकी ठाकुर, ठाकुर रशपाल सिंह, ठाकुर विवेक सिंह, शमशेर सिंह, सन्नी सलारिया, तरसेम कुमार, राजन सिंह, ठाकुर राज सिंह, जोगिंदर सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। महाराणा प्रताप जयंती जी है बहरामपुर राजपूत सभा ग्राम सुधार सभा ਨੂੰ बड़ी धूमधाम ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।